गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग वर्किंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले क्लास में हमने आपको वर्किंग ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स, ये सब के बारे में बताए हैं। आज पढ़ेंगे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। When blood passes through the capillaries to the lungs, then oxygen from air enter into the blood and we get oxygenated. जब ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से होते हुए लंग्स में पास करता है तो जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में मिलता है, जिससे कि हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाते हैं। सेकेंड है पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द लेफ्ट आर्टियम। व्हेन द लेफ्ट आर्टियम कॉन्ट्रैक्ट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड इनटू द वेंट्रिकल। और जब लेफ्ट एट्रियम जो कॉन्ट्रैक्ट्स होता है उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश होता है। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स होता है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मेन आर्टरी में पुश करता है। और जो मेन आर्टरी होता है वो छोटे छोटे ब्रांचेज द main artery then branches into many smaller arteries which go into different body organs। और उसमें छोटे छोटे बहुत ज़्यादा ब्रांचेज होते हैं जो कि डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में जाते हैं। द arteries carry oxygenated blood to all the organs of the body like हेड, चेस्ट, आर्म्स, स्टोमक, इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी, ट्रंक एंड लेग्स। और आर्टरीज जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सभी ऑर्गन्स में कैरी करता है। ऑल द बॉडी ऑर्गन्स हैव कैपिलरीज इन देम विच आर ज्वाइंट टू आर्टरीज। व्हेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड from arteries passes through the capillaries of the body organ, then it gives food and oxygen to the body cells। और जब ये पास होते हुए जाता है तब ये फूड और ऑक्सीजन बॉडी सेल्स को देता है। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस एज ए वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी सेल ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इंटर ब्लड थ्रू कैपिलरीज। और सेम टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के सेल से प्रोड्यूस होता है रिस्पायरेशन के दौरान, जो कि कैपिलरीज के माध्यम से होते हुए हमारे ब्लड में जाता है। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बॉडी ऑर्गन से आते हैं और इंटर्स फ्रॉम द कैपिलरीज, और वो कैपिलरीज के माध्यम से इंटर करते हैं फर्स्ट इनटू स्मॉलर वेन्स एंड देन इनटू मेन वेन। और स्मॉलर वेन से होते हुए वो मेन वेन में जाते हैं। द मेन वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम। और जो मेन वेन होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है राइट एट्रियम में। व्हेन द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड इनटू राइट वेंट्रिकल। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो राइट वेंट्रिकल में पुश होता है। व्हेन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स इट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लंग्स। और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुश करता है लंग्स में। इन द लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिव्स आउट द वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड एब्जॉर्ब फ्रेश ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर बीइंग ब्रेथ, सो द ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड अगेन। और लंग्स जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिव्स आउट द वेस्ट प्रोडक्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में करता है और फ्रेश ऑक्सीजन
जो ब्रीथिंग के लिए होता है वो लेता है और इस तरह वो फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है। इस तरह हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है। इसको डायग्राम के माध्यम से भी हमने बताया है कि कैसे ऑक्सीजन इन कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रहा है। ऑक्सीजन इन करता है, फिर लंग कैपिलरीज में, फिर पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होकर के लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये फिर मेन आर्टरी से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज से होते हुए मेन वेन में, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। कल हम ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।